नमस्कार प्यारे बच्चों, अनुपम पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर आई हूँ। मुझे उम्मीद है यह आपको अवश्य पसंद आएगा। पर बच्चों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना ना भूलिएगा एवं बेल आइकन अवश्य दबाइएगा। तो ध्यान से सुनिए जो मैं बताने जा रही हूँ। बच्चों, हमारा देश त्योहारों के मामले में बहुत ही विस्तृत देश है एवं यहाँ विभिन्न जाति के लोग रहते हैं और सभी लोग अपने त्योहारों को अत्यंत उत्साह, प्रेम एवं श्रद्धा के साथ मनाते हैं। इसलिए हमारे देश को त्योहारों का देश भी कहा जाता है। हमारे हिंदू धर्म में कई प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। इन्हीं में से एक प्रमुख है नवरात्र का त्योहार। तो आज बच्चों मैं आपको नवरात्र या दुर्गा पूजा से संबंधित कुछ जानकारियां देने जा रही हूँ। बच्चों, आपको अपने देश की सभ्यता संस्कृति को अगर अच्छे से समझना है तो आपको अपने त्योहारों के महत्व व मनाने के तरीके को समझना आवश्यक है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि आजकल नवरात्र या जिसे आप दुर्गा पूजा कहते हैं सभी जगह बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। आपके स्कूलों में दुर्गा पूजा की छुट्टियां भी चल रही हैं। आपके अंदर इस समय गजब का उत्साह, उमंग व जोश है। ये मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ। पर बच्चों, क्या आप जानते हैं कि यह दुर्गा पूजा या नवरात्र हम क्यों मनाते हैं? तो सुनिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर नामक एक शक्तिशाली राक्षस था, जिसके आतंक से सभी देवता बहुत परेशान हो गए थे। महिषासुर राक्षस को खत्म करने के लिए सभी देवताओं ने आदि शक्ति का आवाहन किया, जिसके फलस्वरूप दुर्गा देवी प्रकट हुईं। माँ दुर्गा ने महिषासुर के साथ पूरे 9 दिन तक युद्ध किया और उसे मार डाला। विजय के इसी पर्व को याद करते हुए नवरात्र यानी दुर्गा पूजा मनाया जाता है। अच्छा बच्चों, आप तो जानते ही होंगे कि हिंदू धर्म में कन्याओं को देवी का स्वरूप मानते हैं। शास्त्रों में भी लिखा है कि जिस घर में नारी का सम्मान होता है वहाँ ईश्वर का निवास होता है। इसलिए अष्टमी और नवमी को कन्याओं को अपने घर बुलाकर उनका स्वागत करते हैं। उनके माथे पर रोली, अक्षत लगाकर स्वच्छ आसन पर बिठाते हैं और उन्हें भोजन कराकर उनका सम्मान करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बच्चों, आपने अपने बड़ों को देखा होगा कि ये लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं। तो बच्चों, व्रत रखने से क्या होता है आप जानते हैं? व्रत रखने से शरीर तो स्वस्थ रहता ही है, मन भी बहुत शांत रहता है तथा इससे हमारे शरीर के विषाक्त पदार्थ हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। ये सब जानकारी आपको नहीं थी, इसलिए ये ले लीजिए। बहुत ही काम की बात मैं बता रही हूँ। अच्छा बच्चों, अब हम बात करते हैं कलश स्थापना की। आप जानते हैं सभी धार्मिक कार्यों में कलश का बहुत महत्व है। उस कलश में हम जल यानी पानी भरते हैं। पूजा करते समय हम लोग जो भी मंत्र पढ़ते हैं या साधना करते हैं उनकी पॉजिटिव एनर्जी को यह जल अपने अंदर सोख लेता है और जब हम उस जल को ग्रहण करते हैं या उस जल से अपने घर के कोने कोने में छिड़काव करते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी हमारे शरीर में जाने के अतिरिक्त हमारे चारों ओर फैल जाती है। हमारे ऋषि मुनि भी जब साधना करते थे तो अपने कमंडल में जल अवश्य रखते थे और उसी जल से वह वरदान व श्राप दोनों देते थे।
जानते हैं ना, आपने महाभारत की, रामायण की कहानियां टीवी पर देखी हैं। तो कमंडल में जो जल रहता था उसी को हाथ में लेके मंत्र पढ़ के आशीर्वाद भी दे देते थे और श्राप भी दे देते थे। तो इसका मतलब है कि उस जल में शक्ति आ जाती थी। आज विज्ञान में भी यह बात साबित हो गई है कि जल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है जो अपने ऑरा में होने वाले वाइब्रेशन को अपनी तरफ आकर्षित करती है। इसलिए अगर आप कोई मंत्र बोलकर उसके जल को किसी को दें तो उसका प्रभाव पड़ता है। अच्छा बच्चों, अब बात करते हैं कलश स्थापना से ही संबंधित कि आपने देखा होगा कि कलश के चारों ओर मिट्टी में जौ बोया जाता है। तो इसके पीछे यह मान्यता है कि सृष्टि में सबसे पहले आने वाली फसल जौ ही थी एवं इसे धन्य धान्य व समृद्धि का प्रतीक मानते हैं। इसलिए हमें अन्न का सम्मान करना चाहिए। बच्चों, प्रत्येक त्योहार को बहुत ही अनुशासित ढंग से मनाना चाहिए, तभी हम इसका पूर्ण आनंद ले सकते हैं। जैसे कि सुबह जल्दी उठकर स्नान करके अपने बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, फिर पूजा पाठ करने के पश्चात अपने दिन भर के अन्य कार्यों को कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, खूब खुशी खुशी नवरात्र यानी दुर्गा पूजा का त्यौहार मनाइए। घर में पके हुए पकवानों का आनंद लीजिए और घूम घूम कर पंडालों में सजी माँ दुर्गा की झांकी देखिए। पर हाँ बच्चों, ये सब कुछ करिए मगर एक चीज का ध्यान अवश्य रखिएगा, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, यह कम अवश्य हुआ है, तो मास्क लगाना ना भूलिएगा, ठीक है। और आपको आज की जानकारी कैसी लगी यह हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। तो दुर्गा पूजा की आपको हार्दिक शुभकामना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।